करते हैं। मतलब आज मैंने किसी से डेट लिया है या फिर मैंने किसी को डेट दिया है, डेट को कैसे मैनेज करना है अपने बिजनेस के अंदर, उधारी को कैसे मैनेज करना है अपने बिजनेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस को रन करने के लिए फंड्स की बहुत आवश्यकता होती है। कुछ लोग ज्यादा लंबे टाइम के लिए किसी को उधार दे देते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि काफी टाइम तक पैसा नहीं दे पाते हैं। तो इस जो मॉनेटरी प्रॉब्लम है, इसको कैसे मैनेज करें, कैसे इसको सॉल्व करें, जिससे हमारा जो बिजनेस है, डे टू डे बिजनेस है, या फिर हम उस बिजनेस के सर्किल को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, फंड्स के फ्लो को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, जिससे पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में नहीं आए। तो आप सभी को पता है, डॉक्टर विकास राजपूत सर है जो आपको बिजनेस के एक्यूमेन की एकदम क्लियर, सटीक और प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं कि कैसे आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एंड सर के बारे में आप जानते ही है, एग्जाम्पल्स में, और आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स ना फिट कर देते हैं सर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सीधा इनवाइट करूंगा डॉक्टर विकास राजपूत सर को आगे के सेशन के लिए। सो वेलकम विकास सर। थैंक यू जी, दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से अपने डेट को मैनेज करें। देखिए, जैसे दीपक जी ने बताया अभी आपको, ग्रोथ बिजनेस में हम सब लोग चाहते हैं कि हम ग्रो करें, और ग्रो करने के लिए कई बार हमारे को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में, तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं कि किस तरह से हमें उधार मिल जाए। तो उधार जो है, एक तरह से साइकोलॉजिकली, इसको पहले समझिए थोड़ा सा, ये कोई बुरी बात नहीं है बिजनेस में, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात भी हो जाती है। कब बुरी बात होती है? किस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए आप डेट ले रहे हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। डेट क्या है? पैसे की कमी, उसकी वजह से आपको उधार लेना पड़ रहा है। अब ये पैसे की कमी जो है, पहले आप इसको ध्यान से समझिए, इस प्रोसेस को पूरी की पूरी, कि कमी क्यों है। ये क्या रीजन है। तो कमी क्या होता है? दो तरह से कमी होती है। एक तो होता है कि हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, हमारे पास में पैसे नहीं है, हमारे पास में अपनी लोगों की सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है, और इस समय हमको कहीं से फंड चाहिए, हमें उधार चाहिए। तो देखिए, ये वाला जो उधार है, ये वाला जो डेट है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, इनफैक्ट खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका बिजनेस मॉडल सपोर्ट नहीं कर रहा। डेट का मतलब ये तो है नहीं कि आपके पास पैसे आए और कभी वापस नहीं करने। डेट का मतलब ये है कि आज पैसे आ गए, लेकिन आपको वापस तो करने, और किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वापस करने। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा निगोशिएट कर लिया कहीं से, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं कर पाएगा, आपने क्रेडिट कार्ड से ले लिया तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन चाहे कम है या ज्यादा है, इसको वापस करने का आपके पास में कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस जो है किसी ना किसी वजह से सफर कर रहा है, और बिजनेस डाउन जा रहा है, आपके पास में लोगों की देनदारी बनती जा रही है। अब आप जो है डेट ले रहे हैं सैलरीज देने के लिए, कुछ करने के लिए, तो इसमें आप समझ के चलिए आप और डीपर फंस रहे हैं, क्योंकि आपके पास में कोई तरीका ही नहीं है इसको आगे बढ़ाने का, इसको रीपे कर पाने का। रीपे कैसे होगा? रीपे होगा, आपका बिजनेस सही होगा जब चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरे तरह का डेट क्या है? कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। आप जो है मान के चलिए कि आप एक टॉय मैन्युफैक्चरर हैं, आप खिलौने बनाते हैं, और आपके खिलौने की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, और आप अपना अभी तक जो है 10-20 डब्बे जो भी जिस तरह से होता है आप करते रहते। कभी किसी अचानक कोई आपके टॉयज किसी ने देखे, हो सकता है कि विदेश में किसी ने देख लिए, वो बड़ा इंप्रेस हो गया, उसने कहा कि मुझे 50,000 जो है ये टॉयज चाहिए। अब क्या होगा? ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, कि आपको इतने सारे टॉयज का ऑर्डर मिल गया। लेकिन इसमें चैलेंज भी क्या आ गया कि 50,000 के आपके पास में सिस्टम ही नहीं है, आपके पास में वो मशीनरी नहीं है जो फटाफट 50,000 दे सके। वो कहे कि मुझे 30 दिन में चाहिए, 50,000 मुझे क्वांटिटी चाहिए, या 3 महीने में चाहिए, या जो भी टाइम स्पैन है। अब आप उस टाइम स्पैन को ऑनर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि अब आपको ग्रोथ है, आपकी चीज जो है रिकॉग्नाइज की जाए वर्ल्ड वाइड, आपको ऑर्डर आ गया है, और अब आपको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। ये देखिए, दो तरह का डेट है, तो ये अच्छी सिचुएशन है। बैड डेट, बैड सिचुएशन क्या थी? जहां पे आप अपने डूब रही हैं कोई चीज, उसको रोकने के लिए, या उसको और ज्यादा जो है आपको पैसा वहां लगाना पड़ रहा है, सिंपल सर्वाइव करनी है, सर्वाइवल के लिए लोन मत लीजिए। देखिए, सर्वाइवल के लिए एक टाइम है रिफ्लेक्शन का। आप समझिए पहले कि भैया क्यों मेरे को मैं डाउन चला गया, ऐसी क्या बात हो गई मेरे को, जो है मेरा बिजनेस क्यों डाउन हो गया, मेरे को मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, या मेरा जो है कोई 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 और रिलेशनशिप ठीक नहीं थी, या हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए प्रोडक्ट्स को, हमारे प्रोडक्ट्स पुराने हो गए हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए, उनको अपनी प्रोडक्ट लाइन में कुछ चाहिए। तो ये सारे इश्यूज अगर हैं, तो देखिए वो सॉल्व करने पहले ज्यादा जरूरी हैं। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि कुछ समय तक के लिए आप बिजनेस को पॉज कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, ताकि आपको देखिए ये डेट ना लेना पड़े।
और अगर लेना ही है तो फिर आपके पास में कोई और तरीका होना चाहिए, जैसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी कुछ भी, जिसको हम बेच करके या कुछ करके आप एक बार उसको करके 0/0 करके आप वहां से निकल जाएंगे। वहां तक ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ की बात है डेट मैनेजमेंट में, तो ये वाला जो है लोन ठीक है, तो लोन कोई बुरी बात नहीं है। लोन अगर आप ले करके या कहीं से पैसा उठा करके आप उसको कहीं ऐसी प्रोडक्टिव चीज में लगा देते हैं जिससे आरओआई ज्यादा आ जाती है, और इतनी ज्यादा आ जाती है कि आप आराम से जो है जिस जिस इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया था उसे चुका सकते हैं, तब तो ये ग्रोथ के लिए ठीक है। और बड़े बड़े लोग, चाहे बिल्डर्स क्यों ना हो, चाहे वो जो हॉस्पिटल बनाने के लिए डॉक्टर्स क्यों ना हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन साहब के पास में आप देखिए कितना बड़ा उनके पास में लोन हो गया था, जो है डेट एक तरीके से हो गया था, बट उन्होंने चुकाया। तो जो है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस जो है डेट में जा सकता है, वो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ना बड़ी है ना बुरी है। लेकिन बस ये है कि आपने देखना है कि मेरी क्या सिचुएशन है और मैं कैसे उससे बाहर निकलूंगा। ठीक है, तो डेट तो बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है कि आप पैसा कम, बहुत बड़े बड़े लोग भी डेट लेते हैं, अगर अपने पैसा उन्होंने उनके पास में है उसके बावजूद भी वो जो है डेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेकर के, और उनको कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास थोड़ा पैसा है, अगर कोई बात हुई तो हम चुका देंगे फटाफट। तो ऐसे केस में किसी और का पैसा यूज कर करके आपने ज्यादा आरओआई कमा ली, तो यहाँ डेट ठीक है। देश भी लेते हैं, बड़े बड़े देश जो पूरे पूरे देश भी कर्जा लेते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा डेट का एक एक बेसिक ओवरव्यू है। डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, इसमें हम क्या कहते हैं कि देखिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं अपने डेट को, अगर आप कर्जा चढ़ जाता है किसी वजह से है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे को क्लियरली पता होना चाहिए कि हम ये डेट किस लिए कर रहे हैं। अगर हम ग्रो करने के लिए यूज कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, हमने उसको कैसे फिर हमने उसे मैनेज करना है, तो वहां पे हमारी एक टाइमलाइन होना चाहिए कि अब मैं इतने पैसे को इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस वजह से लगा रहा हूँ, मैंने कच्चा माल खरीदा है, मैंने और कुछ किया है, मैंने उसकी पैकेजिंग के लिए किया है, मैंने उसकी पूरी प्रोसेस के लिए किया, नई मशीन लगाई है, और फिर उसके बाद में मेरी वो बढ़ जाएगी, खपत जो है, ग्रोथ मेरी बढ़ जाएगी, मेरी जो है प्रोड्यूस बढ़ जाएगी, मैं लोगों को ज्यादा बेच पाऊंगा ज्यादा क्वांटिटी में। आपने ऑर्डर्स पहले से सिक्योर किए हैं। देखिए ऑर्डर बिल बुक आपकी भरनी पहले ही बहुत जरूरी है, बाद में आप ये डेट लेंगे, राइट। तो कुछ तो एडवांस आपने उठाया लोगों से, कुछ आपने टर्म्स एंड कंडीशन समझी, अपना प्लान बनाया कि हाँ अगर मेरे पे इतना पैसा है तो मेरे पास कमिटमेंट भी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको कमिट किसी ने कर दिया कि हाँ भी 50,000 टॉयस चाहिए, और आप जो है खुशी खुशी जाके आपने जो है फटाफट लोन लेके 3-4 मशीन लगा दी, उसके बाद में वो भाई साहब चले गए कहीं पे, उनका नहीं अब तो हमें जरूरत नहीं है, फिर अब तो ऐसे पूछ रहे थे आपसे, हम बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो पहले उस ऑर्डर को सिक्योर कीजिए। ऑर्डर सिक्योर का मतलब वहां से एडवांस उठाइए प्रॉपर, आपके पास में माइलस्टोन्स होने चाहिए, आपके पास में एग्रीमेंट्स तैयार होने चाहिए, आपकी बिल बुक बिल्कुल भरी होनी चाहिए, तब आप उसमें आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप इंटेलिजेंटली आप हो सकते हैं कि जिस तरह की मशीन ला रहे हैं उससे और भी उस तरह की कुछ आपके पास में लोग मिल जाएं और खरीदार आपके पास में तैयार हो जाएं, ताकि अब आपको समझ आ गया कि भैया कैसे मैं करूंगा इस काम को, तो आपके पास में कुछ कैपिटल तो वहीं से अरेंज हो गया। तो ये गुड प्रॉब्लम टू हैव है। तो आपको पर उसको भी सिक्योर करना है कि जो आप जिस प्रॉमिस के ऊपर आप खर्चा लगा रहे हैं या कर्जा लिया आपने, वो प्रॉमिस फुलफिल हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो टर्म से हट गया आपका बायर, और अब आपके पास में अनसोल्ड गुड्स है। आप सोचिए आपके पास में 50,000 एक साथ अगर जो है टॉयज इकट्ठे हो जाएं, और वो कहे कि नहीं मैं नहीं ले पा रहा हूँ किसी वजह से, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो सब लोग नहीं होते कि उतने क्रिएटिव हो पाए। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जो कहते हैं कि ये जो है तंदूरी तंदूरी नहीं, ये बटर चिकन की बहुत बड़ी स्टोरी है। आजकल तो झगड़ा चल रहा है ना उनका, कि ये जो है दो फाउंडर्स थे, तो एक एक ने अपना खोला हुआ है आज की डेट में, इस नाम से, एक तो मोती महल है और एक शायद कोई और नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा वो चल रहा है टसल कि भैया हमने बनाया है हमने बनाया। चलिए वो तो जो भी था, लेकिन ये बना कैसे बटर चिकन, कि वो दोनों फाउंडर्स हो सकता है, चलिए मान के बैठते हैं दोनों ही साथ में बैठे थे। तो हुआ क्या कि एक पार्टी के लिए जो है किसी ने बोला कि हम आपके पास में आएंगे, और जो है ये तब की बात है जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था। तो ये जो है फाउंडर्स जो हैं कहीं से जो अब एरिया पाकिस्तान में, वहां से माइग्रेट होकर दिल्ली में आए, उन्होंने अपना मोती महल जो है रेस्टोरेंट खोला, और वहां पर जो है ये इस तरह से सर्व करते थे। तो चिकन का कोई डिश सर्व करनी होगी तो उनका कि भाई हमारे इतने लोग आने वाले हैं, हमको चिकन चाहिए। ठीक है साहब आप आइए। तो उसने 20 चिकन तैयार करके रखे थे मतलब रॉ, कि जैसे आएंगे तो फिर हम बना लेंगे उसको, अपना जो अलग अलग जैसे होता है होटल में कि आपके पास में चीजें रेडी रहती हैं, आप फटाफट मिक्स करके बनाते हैं। किसी वजह से उनके घर में शायद कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने फोन किया कि भाई, या संदेशा भिजवाया कि अब हम नहीं आ पाएंगे। तो एकदम से थोड़ा धक्का लगा। अब वो पुराना टाइम था तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पैसे दे देंगे। तो ये इतने बढ़िया एथिकल लोग थे, उनका नहीं साहब, जब आप आए नहीं खाए नहीं तो पैसे किस बात के।
तो पैसे भी हम आपसे नहीं लेंगे, खैर बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास में 20 चिकन है, जैसे 50,000 टॉयज हो सकते हैं, ये 20, इसका क्या करें? तो ऐसे में उन्होंने इनोवेशन ये लगाया, उनको दिमाग लगाया कि ये खराब ना हो जाए सुबह तक या कुछ भी, तो उसने उस टाइम पर कुछ करी वरी बनाई, कुछ किया, ये किया वो किया, और फिर होते होते क्या कि खराब ना हो, उसको फ्रीज में डाल दिया, जो भी किया होगा, उसमें बटर डाल दिया, कुछ किया, तो होते होते खैर वो चीज जो है दैट डे इट बिकेम बटर चिकन। तो वो रेसिपी उस टाइम पे उसको बचाने के लिए, उन चिकन्स को कि खराब ना हो, वो ऐसी बन गई कि जो है वो वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस हो गई आज की डेट में। तो ये दो है, ये दोनों चीजें समझिए आप इस बात को। तो ये जो मैं टॉयज की बात कर रहा हूँ, तो अब चलिए ये तो इनोवेशन लगा के उन्होंने किस तरह से उस चीज को कर दिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि आपके पास में प्रोडक्ट है तो आपका बेकार चला जाएगा, राइट? तो ऐसे में आपने अपने आप को सुरक्षित करना है, आपने समझना है कि क्या करना है, आपने माइलस्टोन्स बनाने हैं, आपने अपने एग्रीमेंट्स करने हैं, ताकि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो जरूर आगे बिके। तो ये डेट की बात है कि हमको पैसा हमने लिया और आगे बढ़ाया। अब किसी वजह से अगर आपके पास में डेट चढ़ गया, ठीक है, अब आपके पास में मल्टीपल डेट्स हो गए किसी वजह से, डेट भाई परेशान डेट क्यों करता है? जिस टाइम पे हमारे जो आउटगोइंग थी वहां पे कोई गड़बड़ी हो जाए, और जो हमने सोचा था कि इस पैसे को लगा के हम जो है ग्रो कर दें। कई बार ये शेयर मार्केट में लोग ऐसा कर डालते हैं, उनको लगता है कि आप स्विंग में मार्केट है, अगर मैं इस समय पैसा लगा दूं, या डाउन हो गई है मार्केट में, इसमें पैसा लगा दूं अगर, तो अप हो जाएगी और ठीक है, हमने उसको निकाल लेंगे पैसा। तो पता चला कि जो है डाउन हुई है मार्केट, आपने किसी मित्र से लेकर के पैसे लगा दिए, आपको था कि अब जो अप होगी तो हम उस समय हो जाएगा और पैसे वापस लौटा देंगे, कुछ हमारे को जो अपस्विंग में हमको जो बन जाएगा पैसा, वो पैसा बन जाएगा हमारे पास में। लेकिन पता चला कि जो है आपने लगाया पैसा, आज डाउन थी मार्केट, कल और डाउन हो गई, परसों और डाउन हो गई, तो ऐसे केस में नुकसान आ जाता है। तो आपने तो अपने बेस्ट इंटेंशन से लिया था कि भाई जो है मैं उससे ग्रो कर लूंगा पैसे को, लेकिन आपने बहुत रिस्की जगह लगाया, ऐसा ग्रो करने की सोची। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि मैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा रहा हूं, अब मैं किस काम के लिए उसको लगा रहा हूं, मेरे को उससे क्या वापस आने वाला है, उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है, और कितने वो रिस्क फैक्टर्स आगे आ सकते हैं, कितना मैं उसको मिटिगेट कर सकता हूं। आप हमेशा हर रिस्क को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। आपने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आप डेट में आ गए, तो क्या करें? उस डेट को मैनेज कैसे करें? ये सबसे पहला उसका तरीका ये है कि आप पेपर में लिखिए। अच्छा, ये पर्सनल भी हो सकता है एज ए बिजनेसमैन आपने अपने क्रेडिट कार्ड से भी कुछ टाइम कोशिश की होगी सैलरी दे दी। एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, मुझे क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, किसी वजह से क्लाइंट की कोई बात हो गई। अब जिनसे मैंने काम कराया है तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो तो मुझे देख रहे हैं 1 तारीख को कि सर पैसे देंगे, तो मैं क्या करता, मैंने उस दिन नहीं चाहते हुए भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और पैसे लेकर के मैंने स्टाफ को सैलरी दे दी। लेकिन उससे हुआ क्या, मैं डेट में चला गया, मुझे परेशानी हो गई। और क्रेडिट कार्ड जो है वो 38, 40, 42, 52% कुछ भी इंटरेस्ट होता है, और अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो उस पर भी पेनल्टी होती है। अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो फिर मिनिमम ही होती है, वो तो बढ़ता ही चला जाता है। तो मैं ऐसा फंसा गया कुछ महीनों के लिए उसमें कि मुझे बड़ी परेशानी हुई उससे बाहर निकलने में, राइट? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि उस दिन मुझे शायद क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी एथिकल प्रॉब्लम ये थी, मॉरल प्रॉब्लम ये थी कि मैं स्टाफ को कैसे सैलरी ना दूं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है हमारे साथ में, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसी आ जाए या आ गई हो। तो कैसे इससे बाहर तो अब क्या हुआ, एक क्रेडिट कार्ड का वो खड़ा हो गया, तो उसके फिर हो सकता है कि आपने किसी दोस्त वोस्त से उधार लिया, वो भी हो सकता है, आपने कुछ और कहीं से लिया। तो अब सबसे हो सकता है आपके उस समय कार लोन ऑलरेडी चल रहा था, आपने कंपनी में मशीनरी के लिए कुछ लोग वो चल रहा था, ये और दिक्कत आ गई। अब आपके पास में 4, 5, 6 लोन इकट्ठे हो गए और अब आप परेशान होना शुरू हो गए। और कई बार आपने कोई पर्सनल लोन भी उठा लिया उसको वो करने के लिए, चलो क्रेडिट का हटाने के लिए आदमी कहता है ना कि जैसे इसकी टोपी उसके साथ थोड़ी देर तक कैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं सब लोग। तो आपने पर्सनल लोन भी उठा लिया, अब पर्सनल लोन की एक दिन आपकी किस्त वो जो है मिस हो गई है, और उसके बाद में जो है आप जानते हैं कितने बुरी तरह से हावी हो जाते हैं आपके पास में कलेक्शन एजेंट्स, घर भी आ जाएंगे, हो सकता है कि जो है आपसे अभद्रता भी आपसे करें, आपको तंग भी करें, आपको देर सवेर फोन करें, आपके फैमिली मेंबर्स को फोन करना शुरू हो जाए। तो ये साइकोलॉजिकल भी इशू हो जाता है। तो होता क्या, ऐसे केस में बिजनेस ओनर फंसा जाता है, वो हर तरह से परेशान हो जाता है, और जब परेशान होता है तो उसकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। बिजनेस में अल्टीमेटली तो क्रिएटिविटी है ना, अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप कहां से बढ़िया क्लाइंट लाएंगे, आप क्रिएटिव ही नहीं है तो आप कहां से इनोवेशन करेंगे, आप क्रिएटिव नहीं है तो कैसे आप नए नए तरीके सोचेंगे। ये हमको डिप्रेस कर देता है, और डिप्रेस करता है तो फिर वो एक जो है जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये एक बोझ बन जाता है, और इंसान कुछ नहीं सोच पाता, उसके हाथ पैर नम हो जाते हैं। मैं ऐसी स्थिति से गुजरा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे बाहर निकलें? आप सबसे पहले एक लिस्ट डाउन कीजिए कि मेरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहले कॉलम में, और लोन कौन सा है, उन लोन्स को लिखिए, और उसके आगे लिखिए क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है।
सबसे पहले ये लिखने से आपको डर तो बहुत लगेगा, लेकिन आप एक बार ये अपने डर को हटा के लॉजिकली इसको रखिए। उसके बाद क्या कीजिए, इसको अरेंज कीजिए कि सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका दे रहा हूं मैं। तो आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड हो सकता है सबसे ऊपर हो, 40%, 45%, वॉट एवर। उसके बाद आप पर्सनल लोन है, उसके बाद में कार लोन है, उसके बाद में कोई और लोन है, कंज्यूमर लोन है, वगैरह वगैरह आपके लोन है, होम लोन है, कुछ भी है। आप उसको अरेंज कीजिए तो आप देखेंगे नीचे 8% से लेकर के 45% तक आपके पास में 5 लोन की लाइन लगी हुई है। अब देखिए क्या करना है, एक एक करके इसको हटानी है चीजों को। तो सबसे पहले कौन सा लोन हटाएंगे? सबसे पहले हम वो लोन हटाएंगे जिसका सबसे बड़ा जो है इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आइडियली वो किल कर रहा है आपको, क्योंकि आप इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दे रहे हो, जो कि इंटरेस्ट उसमें तो कोई और लोन भी चुक सकता था। तो आप कोशिश कीजिए कि अब जो फाइनल हिम्मत कर करके, कोई भी आपका पैसा हो सकता है, घर का कोई कोई ऐसे टाइम में सोना जेवर ये सब काम आता है। मैंने कई बार देखा है कि मेरे बिजनेस में होता है कई बार कि जो है फिर घर की लेडीज उस टाइम पे वो कहते हैं कि भैया बहुत सपोर्टिव भी हो जाती है, कई बार कहते हैं कि ये सोना हमने पहनने के लिए थोड़ी है, ये तो एक तरीके से अमानत है, आज की डेट में आपको चाहिए, आपने बना के दिया तो कोई बात नहीं, इसको लगाइए और कीजिए। तो उस टाइम पे ऐसी भी स्थिति आती है कि जब हम अपने घर के जो है ज्वेलरी को भी पॉन करते हैं, गिरवी रखते हैं, कुछ भी करते हैं घर को या किसी चीज को, तो ऐसे केस में आपने जो वो फाइनल अफोर्ड करके आपने वो इकट्ठा किया, सबसे पहले उससे बड़े वाले लोन को चुकता कर दीजिए। सबसे जो महंगा आपका इंटरेस्ट था उसे हटा दीजिए, उससे आपको बहुत रिलीफ आएगा। अब इसके उलट एक और स्ट्रैटेजी भी है, इसको एवलांच स्ट्रैटेजी कहते हैं, कि जैसे ऊपर से कोई चीज आ रही है तो जो है उस तरह से उसे हटाते चले जाएं। एक होता है स्नोबॉल स्ट्रैटेजी। स्नोबॉल में क्या होता है कि सबसे कम वाला लोन जो है, जैसे बड़ा लोन है, हो सकता है सबसे बड़ा इंटरेस्ट वाला, तो आप हो सकता है उसको पूरा ना चुका पा रहे हो, आपको एक छोटा सा लोन दिख रहा है, तो आपने उसको पेमेंट करके हटा दिया, तो आपको साइकोलॉजिकल रिलीफ आएगा कि मेरे 5 लोन थे, अब मेरे पास 4 ही रह गए, एक हट गया मेरे से। तो ये एक टेक्निक ये भी है। आप देखिए क्या आपको सूट करता है। देखिए हर चीज ये होता है कि इंसान के एटीट्यूड के ऊपर होता है, उसके 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 अपने एप्टीट्यूड के ऊपर भी होता है कि कैसे मैं उसको हैंडल करूं। तो आपको जो उसमें ठीक लगता है, आपको लगता है कि भैया छोटा हटा के मेरे को टेंशन कम हो जाती है, या बड़ा हटा के मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरे कुछ पैसे बच रहे हैं, जो भी आपको सूट करता है, आइडियली मैं कहूंगा आपको सबसे पहले जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले को हटाना चाहिए, उसको कम कर दीजिए या उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एक तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपको बड़ा कोई तंग कर रहा है, जैसे बैंक वाले हैं या कोई भी है, कोई ऐसे कलेक्शन एजेंट्स हैं, वो आपको बड़ी ह्यूमिलेट हो रहे हैं वहां पे आप, और आपकी मॉरल टूट रही है, आपकी स्पिरिट टूट रही है, तो फिर आप उसको हटा दीजिए पहले। राइट। तो आपने एक हटाया तो उससे क्या होगा, आपके पास में आपको टेंशन कम हो जाएगी, आपको जो जान का खतरा था शायद, या आपको इतना डर था, वो दूर हो जाएगा। तो अब आप कुछ समझ जाएंगे, आप कुछ सोच पाएंगे। राइट। तो ये तो 3 तरीके हैं इसको टैकल करने के। तो आपने वहां से उसको हटाना शुरू किया। अब क्या करें, ये हटा दिया आपने, लेकिन सिर्फ पैसा बचाने से ही नहीं होगा। आपने एक तरीका बहुत अच्छा कर लिया, इस तरह से आपने सॉर्ट कर लिया, आपको सही ज्ञान हो गया कि भैया क्या है मेरे पास में, आपको पता चल गया गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है। अब आप बैड लोन में फंस चुके हैं, आपने उसको सामने रख करके सब कुछ नोट किया, फिर देखा कौन सा मैक्सिमम इंटरेस्ट है, आपने किसी एक को हटा दिया या मैक्सिमम इंटरेस्ट वाले को मान के चलिए हटा दिया। अब आप क्या करेंगे, ये 3 चीजें हो गई। अब देखिए अब आपकी जो, आप समझ के चलिए एक तरह से आप अंडर अटैक हैं, आप और आपकी फैमिली या डेट ट्रैप में आप अंडर अटैक हैं। तो ऐसे में देखिए कुछ कटौती हमें करनी पड़ेगी अपने जीवन में। अब हो सकता है कि जिस तरह से हम फटाफट ब्लिंकिट करके मंगा लेते हैं सामान, तो हर मंगाने में कुछ ना कुछ आपका खर्चा लगता है ना, वो छोटा 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 करता करता आप देखेंगे 2,000 रुपये महीने का और रखा होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि आज चलो यहाँ से बाहर से मंगा लेते हैं, कर लेते हैं, वो आप गिनिए फिर वो कितने पिज्जा आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हो सकता है वो 3,000 रुपये का खर्चा और रखा होगा। हो सकता है कि ये अभी ये जाकर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ये जूते ले लिए, वो कर लिया, आपको क्योंकि आदत है एक तरह से खर्च करने की, आपने फटाफट कैब मंगा ली, कुछ कर लिया आप, तो वहां आप देखेंगे वो भी 10-5 हज़ार रुपये का वो खर्चा हो गया। आपने आप समझना है और इस चीज को एक्नॉलेज करना है फैमिली के साथ बैठ के। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ में जो अपने आपके फाउंडर्स हैं कुछ भी लेकर के, आपने कहना देखा अब हम इस समय एक सेफ मोड में चलेंगे, कुछ टाइम तक हम ये खर्चे बंद करेंगे। देखिए जब आप ये समझाते हैं तो लोग समझते हैं। अगर माना आप 3-4 साल से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते आ रहे हो, एक इमोशनल बॉन्डिंग तो आपकी है ना आपकी टीम के साथ में, या खाली आपका खून चूसने के लिए बैठे हैं लोग? अगर ऐसे हैं तो फिर उस ऐसी टीम को हटाओ, पहले आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर टीम वर्क कर रही है, उनको पता है कि यार सर के दिमाग में कोई ऐसी वो नहीं है, आप प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है, एक फैमिली की तरह आप डिस्कस कीजिए ओवर द टेबल, समझाइए कि सर ऐसी ऐसी बात है, किसी वजह से अब हमारे पास में कैश फ्लो नहीं है, क्या करें। हमारे पास में 3 रीजन है, या तो फिर हम आपको बोलें कि भाई आज से हम नहीं दे पाएंगे सैलरी, हम अभी फिलहाल बंद कर रहे हैं सब कुछ,
अब आप अपने घर जाइए, जब भी हो पाएगा, आपकी 2 महीने सैलरी बकाया है मेरे ऊपर, मैं दूंगा, लेकिन अब मैं और नहीं दे सकता, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता फॉल्स की भाई मैं तीसरे महीने चौथे महीने हम काम करते हैं कभी आ जाएगा। ये क्लियर, सबसे पहले स्थिति क्लियर बताइए अपने अपने पूरे के पूरे स्टाफ को। फिर देखिए कि फिर आप उन्हीं से डिस्कस भी कीजिए, तो वहां से आइडियाज निकल के आते हैं। हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस में, आपकी टीम बताइए सर देखो ऐसा करते हैं, फिलहाल जो है हमने कई सारे ऑर्डर पहले मना किए थे, वो जो है क्योंकि हम उस समय वो करना नहीं चाहते थे, हम बड़ा गेम खेल रहे थे, अभी ये है हम उनसे बात करें तो क्या पता वो जो है कन्वर्ट हो जाए। एक आइडिया आ गया, छोटा ही सही, लेकिन छोटा छोटा भी बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो आपके टीम के 2-3 मेंबर जो है उसमें लग गए वो करने में। तो अगर ये टीम इस तरह से कहती है, कई बार टीम कहती है सर कोई बात नहीं, ये भी तो आपका दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने हमने किया तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, कई बार परेशानी बहुत अच्छा मौका भी होता है अपने टीम और अपनी फैमिली को समझने का। जब तक कोई मुसीबत नहीं आती है तब तक आपको असली रंग दिखते नहीं है लोगों के, तो मान के चलिए अपने आप को ऊपर रखिए। साइकोलॉजी, ये सारा गेम साइकोलॉजी का है। आप ये मान के चलिए जब भगवान हमारे को मजबूत बनाना चाहता है ना, तो मुसीबत भेजता है। वो उसी इंसान के पास मुसीबत भेजता है जिसको वो बड़ा बनाना चाहता है, जिसको वो ग्रो कराना चाहता है जीवन में। तो ये मुसीबत को प्रसाद की तरह लीजिए कि अरे भगवान ने ये देखो ये मेरी मसल बढ़ाने के लिए किया है। तो इस तरह से सोचेंगे यू आर द चोजन वन, तो आपको, आप फिर ये नहीं कहेंगे हे भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है ये, आप कहेंगे अच्छा भगवान ये मेरे साथ किया, तो अच्छा आप ये चाहते थे मेरे साथ में, ऐसा चाहते थे, ठीक है मेरे को समझ आ गया आपका इशारा, क्योंकि भगवान अपने इशारों में बताते हैं ना, आपसे बात तो नहीं करते सामने आके। तो अब आप समझिए इसको मजबूत करना उसके साथ ही परेशानी है, परेशानी आ गई आपके पास में, तो ऐसे टाइम में आपकी कंपनी मजबूत हो जाएगी। आपके जो 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 चाहते थे वैसे लोग हैं जो आपसे जो है सिर्फ सैलरी लेने के लिए थे वहां पे, हो सकता है वो निकल जाएंगे, तो बहुत बढ़िया हो गया, फिल्टर हो गया आपके पास में ऐसे लोग, वो हटे। ठीक है, उनका बकाया देना आप दे देंगे, आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं देंगे, लेकिन नहीं दे रहे तो आपने क्लियरली बात कर दी कि इससे आगे नहीं हो सकता, तो आपने हो ठीक है कैंसिल कर दिया उनका हिसाब किताब जो भी है। तो अब आपके पास में आपकी कोर टीम बची है जो चाहती है कि आप सक्सेसफुल हो, आपको बॉन्डिंग आपकी कमाल होगी, आपको इस विश्वास दोबारा से आएगा, और फिर आप देखिए क्या हो सकता है, वही लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे, वही लोग आइडियाज भी बताएंगे, और आप धीरे धीरे। तो एक तरफ तो हमने अपनी चीजों को, हमने खर्चे कर्टेल करने हैं, हमने अब ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ हमें ये देखना है कि हम क्रिएटिव होके, भाई हमेशा बचाने से तो नहीं होगा, तो बचाने से एक चीज तो सॉल्व होगी कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमें कमाना पड़ेगा। तो एज ए बिजनेस या एज ए इंडिविजुअल अब आपको पैसा कमाना है। कैसे पैसे कमाएंगे हम? नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ऐसे केस में आपका जो रिजर्व मनी है कुछ भी है, हो सकता है कई बारी, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, तो मेरे स्टाफ ने कहा कि सर कोई बात नहीं सर, हम अपने आप से चले जाएंगे, कोई बात नहीं, टैक्सी करके या कुछ करके वहां पे ये एग्जीबिशन हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, हम जरा देखते हैं, वहां पे बात करके आते हैं। दे वेंट, तो जाके बात की, तो साथ वहीं कोई कस्टमर बन गया, कोई वहां उनको समझ में आ गया। तो इस तरह से छोटा सा भी काम आता है तो हमको कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह से बूंद बूंद करके जो है आप कर सकते हैं। आप एक इस ऐसे केस में हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको कोई नई चीज समझ में आ जाए। आप हो सकता है आज तक जो है हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी आपकी, फिर आपको लगा कि यार वेबसाइट में सिर्फ पैसा हो सकता है, फिर वेबसाइट वगैरह से आप परेशान, हो सकता है वीडियो में ही हो सकता है फोटोग्राफी में हो सकता है, कोई आपको ऐसी राह मिल जाएगी उस समय दिख जाएगा। देखिए ये यूनिवर्स का लॉ है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, ये यूनिवर्स का लॉ। आपने बस उस बंद दरवाजे पे फोकस नहीं करना है, हमेशा आपने देखना है कि यार ये सब हुआ तो दरवाजा खुला कौन सा, खुला कौन सा। ये तो फिजिक्स में मैं बहुत शुरुआत में फिजिक्स पढ़ाता था, तो उसमें मोमेंट उसका जो है ना, रो इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो है मास इनटू वेलोसिटी एंड रो इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। दैट मींस कि या तो ये बढ़ेगा या कुछ होगा, लेकिन वो एनर्जी पूरी वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका मतलब यही है कि अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब कोई खुलना पड़ेगा, ये यूनिवर्स का लॉ है। आप बोलते हैं ना एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो यही है। तो वो जो कांस्टेंट है वो तो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, लेकिन हमने देखना है कि अब ये जो बंद हुआ रास्ता तो दूसरा कौन सा खुला, वहां फोकस करेंगे, आपको खुले रास्ते दिख जाएंगे, आपको समझ आएगा। अच्छा, क्योंकि जीवन में चेंजेस होते हैं। नेटफ्लिक्स जो है वो बड़े शान से कहता है ना कि जो हिम्मत रखो, हम जो है पहले डीवीडी किराए पे देते थे, वो कंपनी थी नेटफ्लिक्स, कैन यू इमेजिन, डीवीडी किराए पे देने की कंपनी थी, और आज कहाँ है वो। तो कहीं ना कहीं तो रास्ते में उन्होंने पार्ट्स चेंज किए होंगे ना, कभी हो सकता है कि मन मर्जी से किए हो पार्ट चेंज, कभी कुदरत की वजह से पार्ट्स चेंज करने पड़े हो, एक दरवाजा बंद हो गया, तो कुदरत आपको रिडायरेक्ट कर रही है, भैया अब इस रास्ते में ज्यादा कुछ रखा नहीं आगे चलने में, अब तुम इधर को मुड़ो। और हम अगर उसी पर सिर मारते रहेंगे कि अरे यार ये दरवाजा बंद हो गया, यही खुलना है, तो हम इशारा नहीं समझ रहे हैं। ये बंद हो गया उसका इसी का इतना ही टाइम था। जैसे एक्सपायरी डेट होती है ना प्रोडक्ट्स की, इस तरह से अपॉर्चुनिटी की भी एक्सपायरी डेट होती है, रिलेशनशिप की भी एक्सपायरी डेट होती है, कई चीजों की एक्सपायरी डेट होती है। आप समझिए उस एक्सपायरी को और बढ़ जाइए आगे। अब जब बढ़ जाएंगे तो अब आप उस फ्यूचर को जब देखेंगे, आप वो रास्ता खोजेंगे, आप जब अपने माइंड को कहेंगे भाई मुझे 3 तरीके बताओ कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं, तो आपका दिमाग सोच के बताएगा।
और आप अपने दिमाग से यही पूछोगे भाई ये रास्ता बंद क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसी क्यों होता है, मेरे जीवन में यही क्यों होता है, तो आपको उसी तरह के ऊटपटांग आंसर मिलेंगे। तो आप पॉजिटिव्स को समझिए और वहां सबसे पहले अपने आप को अप रखिए। ये बिजनेसमैन की यही तो एक क्वालिटी है। अगर वो अप है और वो अगर अपनी टीम को मोटिवेट कर देता है तो टीम तो एकदम से फिर उठ जाती है, खिल जाती है, फिर कहता है हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप देखेंगे कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। तो ये 4-5 चीजें हैं इस तरह से। फिर हमको नई चीज करनी है, हमें नए कोई ट्रेनिंग लेनी है, हमें नई चीज में दिमाग लगानी है। मेरे को लीगो के फाउंडर की कहानी बड़ी अच्छी लगती है। उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई, उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई जहां पर लकड़ी के टॉयज बनाए जाते थे। और फिर जो है कुछ नहीं था तो वो किसी ट्रेड फेयर में घूम रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, वहां पे उनको एक प्लास्टिक की जैसी ब्रिक्स दिखी, उनको समझ नहीं आया क्या चीज है, वो लेके आ गए। फिर उनको समझ में आया कि यार ये जोड़ के भी जैसे लेगो बनाते हैं प्लास्टिक से, तो कम से कम लकड़ी थी उसमें आग लग जाती थी, हो सकता है इसमें ये ज्यादा ड्यूरेबल होंगे। तो एक टर्न लिया लेगो ने, फिर टर्न लिया कि जो है वो प्लास्टिक से बनाते थे, फिर वो जो है टिक नहीं पाती थी, तो फिर कहीं से खांचे वाली चीज मिल गई, तो आप देखेंगे उसके ऊपर कीले जैसी होती हैं लेगो के ऊपर, एक से एक अटक जाता है, चिपक जाता है। तो चिपकने की वजह से तो इतने बड़े बड़े उनके मॉडल्स बन जाते हैं, एक के ऊपर एक के बैलेंस से नहीं बन पाते थे पहले। तो ये नई चीज हुई, तो वो समझते गए इशारे को और उसको एक्सप्लोर करते गए, तो कंपनी की दिशा चेंज होती रहती है और कहीं पहुंच जाती है। तो हमें भी ऐसे ही कुछ समझना है कि हमारी दिशा कहाँ चेंज हो रही है। तो हमको नई चीजें भी करनी है, नई ट्रेनिंग करनी है। ऐसा ऐसा टाइम है कि अच्छे लोगों से मिलें, ऐसा टाइम है कि नए नए किसी ट्रेड फेयर में चले जाएं। ऐसा टाइम जब भाई दुखी तो हो ही रहे हैं आप, ऑफिस में बैठ के दुखी होने से बढ़िया तो फिर बाहर जाके दुखी हो लो, जाके ट्रेड फेयर में चले जाइए, कुछ कर लीजिए, कुछ तो नजर आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज, तो ये तरीका है जहां पे हम धीरे 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 अपने डेट को संभाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। राइट। तो 4 रीजंस वाई बिजनेस गोइंग टू डेट, आप देखेंगे ये सबसे बेसिक तो होता है कि लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, आप उसको ठीक नहीं करें, तो अल्टीमेटली जो आपका कैश है धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि आप नए कोई चीज नहीं सकते। ऐसे केस में इमोशनल ना होकर के आपको स्टॉप करना पड़ेगा बीच में कहीं ना कहीं कि भैया अब हमारी कंपनी उस तरह से नहीं जा रही है, हमारा कैश बर्न होता जा रहा है, तो आई वुड लाइक टू स्टॉप नाउ। आज डेट में हम समझते हैं कंपनी का क्या डिसीजन होना चाहिए, किस तरह से हमें ग्रो करना है, क्या नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। आप ये बढ़िया बताने के भैया हम अगले महीने से नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, इतने लोगों को हम फायर कर रहे हैं, जो भी हो रहा है क्या करें। तो मैनेजमेंट को सोचना है, लोगों के साथ मिलकर सोचना है। अगर कोई नई चीज समझ में आ रही है, कोई नया कंप्यूटर आ गया मार्केट में, कोई आपका प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट निकल आया है, तो आप कैसे कंटिन्यू करोगे। तो यू हैव टू कट योर लॉसेस। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, आपने पैसा लगा रखा है, सब ठीक है, अचानक उस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया, कुछ हो गया, अब आप इमोशनल रीजन से थोड़ी उसके साथ में आप पैसा निकालोगे ना, वहां से अपने लॉसेस कट करोगे ना। इसी तरह से कंपनी में भी होता है, आपको डायनामिक है, आपको आपको स्टीयरिंग घुमाने पड़ते हैं, आपको रास्ते चूज करने पड़ते हैं। तो ड्राई मार्केट सीजन है, ये वजह इस वजह से हो सकता है, अचानक किसी वजह से जो है सीजन ड्राई है, नहीं है सेल। हाँ, लैक ऑफ प्लान्स हो सकते हैं, आपने ठीक से प्लान नहीं किया कि कैसे चीजें चेंज होंगी, कंपटीशन ने कुछ कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। बैड कैश फ्लो मैनेजमेंट है, आपने जो है आपका आपका ध्यान नहीं था, आपकी टीम का फोकस नहीं था, जो जिस तरह से कैश आना चाहिए था उस तरह से आया नहीं, आपने लोगों को परस्यू नहीं किया, आपने अपॉर्चुनिटीज को क्लोज नहीं किया, डील्स को क्लोज नहीं किया, आपने एनफ डील्स जनरेट नहीं की, अल्टीमेटली जो है कैश फ्लो में ड्राई हो गया आपका। और कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है जिसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आपका कोई हाथ नहीं है उसमें, तो भी इशू, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो जैसे सिक्योर्ड डेट है, अनसिक्योर्ड डेट है। अनसिक्योर्ड, जो मैं क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल आपको देता, वो अनसिक्योर्ड है, तो ये जो है खतरनाक है, ये बहुत हाई जो है उसके लिए होते हैं। ठीक है। सिक्योर्ड डेट आपका होता है कि जहां से आप मशीन के लिए ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो मोर्टगेज हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। ठीक है। तो ये यही है। हाई इंटरेस्ट डेट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अनसिक्योर्ड लोन्स। तो आपने यही देखना है कि हाई इंटरेस्ट वाले मेरे कौन से लोन्स हैं, इंटरेस्ट ड्रेन मेरा कहाँ हो रहा है, ग्रोथ में क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये डबल एस स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही जो है यही आपके लिए एक ग्रोथ का कारण भी बन सकता है। जो गुड डेट और बैड डेट की मैंने बात की, ये आपके लिए ग्रोथ का कारण भी बन सकता है, और यही आपके लिए जो है परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस चीज के लिए डेट ले रहे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। तो और जिस टाइम पे देखिए कंपनी ठीक चल रही होती है, उस टाइम पे हमें हमेशा कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि भैया सब बढ़िया चल रहा है, अब तो ऐसे ही चलेगा, नहीं ऐसा नहीं। जब बढ़िया चल रहा है तो वो तो बहुत बढ़िया टाइम है आगे कुछ बुरे होने के प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बिजनेस की साइकिल्स में चलता है ना। तो जब ठीक चल रहा है सब कुछ, तो आप नई, आपने अपनी कंपनी वालों को भेज के कोई नई स्किल डेवलप की क्या, कोई आपने नए सॉफ्टवेयर सीखे क्या, माना आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी आपने, या आप जो चल रहा है उसी को करते रहेंगे, आपने कोई नए मार्केट्स में नहीं देखा, आपने कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के रखी, तो ये तो करना पड़ेगा ना। एक छोट गिलहरी भी जो है वो भी अपने लिए सर्दी के मौसम के लिए कुछ कुछ नट्स इकट्ठे करके रखती है ना, वो पेड़ में सुराख बना के कहीं ना कहीं, ताकि जब सर्दियां आएंगी तो बाहर ना निकलना पड़े, अंदर ही अपना बैठ के खाते रहो। तो जब जानवर भी इस तरह से सोचता है,
तो आपको तो सोचना ही, आप तो बिजनेस ओनर हैं, तो आपको ये सोचना है। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक कोई विपदा आन पड़ी है, ये तो हमेशा से ही है ना, हमेशा से ही अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, नेचर ही ऐसा है। गर्मियां आती हैं, फिर उसके बाद सर्दियां आती हैं, बारिशें आती हैं, सावन आता है, सब आता है। ये तो एक पैटर्न है ना। ये पैटर्न का मतलब क्या है? इस पैटर्न को पहचानने का मतलब ये कि अगर इस बार ऐसा हुआ, अगला बार भी ऐसा होना है, तो मैं प्रिपेयर हो जाऊं। अगर आज मुझे ठंड लग रही है तो अगली बार ही मैं, इस बार ही ठंड लग रही है, चलो मान लिया कि मुझे पता नहीं था, अभी मैंने होश संभाला, मुझे समझ आएगा यार ये है, अगली ठंड के लिए तो मुझे तैयार रहना चाहिए ना। आज बिजनेस अगर डाउन हुआ, अगर पता, नैनीताल जैसी जगह थी मान के चलिए, तो नैनीताल में क्या था कि सीजनल ट्रैफिक था, है ना, हमेशा से, कि जब गर्मियां हो रही हैं तो लोग जाते थे, गर्मियों की छुट्टियों में यही था, तो गर्मियों की छुट्टियों में खूब व्यापार कर लेते थे वो लोग, अपना जो है जो भी टूरिज्म होना है सब कुछ हो गया। लेकिन बाद में 8 महीने तो खाली बैठे। तो 8 महीने जब लो साइकिल है, उस टाइम पे क्या करें? तो किसी ने क्या किया, वहां पे कोई कहीं बाहर गया होगा, किसी ट्रेड प्रमोशन वगैरह में कहीं पे देखा, एक मशीन मिल रही थी वहां पे मोमबत्ती बनाने की, कि उसमें मोम डालो और मोमबत्ती। उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज है, जब हम खाली बैठे होते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता क्या करना है, तो हम क्यों ना मोमबत्ती बना लें उस टाइम पे। क्योंकि उनको लगा होगा कि बैग्स वगैरह तो हमारे जंगलों में या कहीं पे कुछ होगा उनका अरेंजमेंट, ये तो मिल ही जाएगा, ये करते हैं हम। तो उसमें डिजाइनर अलग अलग खांचे थे, तो गुड्डा गुड़िया की तरह की हो गई, कोई ग्लास की तरह की मोमबत्ती हो गई, कोई टॉय की तरह की मोमबत्ती हो गई, कोई गुलदस्ते तरह की मोमबत्ती हो गई, इस तरह की खूब सारे खांचे वो मशीन ले आए, और वो बनाने लगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे नैनीताल में कैंडल इंडस्ट्री जो है बन चुकी। वो क्यों बनी? इसी वजह से बनी कि बाकी 8 महीने हम क्या करें, उस टाइम को भरने के लिए वो कैंडल हो गया। तो क्या हो गया, अब जब टूरिस्ट आते थे तो एक ये भी उद्योग चल पड़ा, तो टूरिस्ट सब कुछ तो कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, साथ में मोतियां लेके जा रहे हैं, तो आपकी इनकम और बढ़ गई, और बढ़ गई, तो 8 महीने काटने थोड़े से आसान हो गए। तो जब आप ये पैटर्न समझते हैं, और समझ के उस पैटर्न पे देखिए, एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग टर्म सोचिए। शॉर्ट साइटेडनेस में आप कहेंगे अरे हम परेशान हो गया, आज तो ठंड का मौसम है, अरे यार ये तो ये हो गया, अच्छा, जो टूरिस्ट आ गए तो भी दिक्कत है, इतने सारे आ गए। आपको समझना है, ये यही चीजों को प्लान करना है अगली बार के लिए, कि जब अगली बार टूरिस्ट आए हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, जब अगली बार टूरिस्ट नहीं है तो भी हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं। तो ये इस तरह से आप एक कदम आगे सोचेंगे विपदाओं से, तो इसको ही प्लानिंग बोलते हैं, इसी को स्ट्रेटेजाइजिंग बोलते हैं। तो हाई फेलियर रेट्स अप टू 50% ऑफ स्मॉल बिजनेस फेल विद इन 5 years, ऑफन ड्यू टू डेट बर्डन। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आप अगर नहीं दे पा रहे हैं, और डेट मोस्टली बुखार की तरह है, सिम्टम है। ये सिम्टम है कि आपके प्लानिंग ठीक नहीं थी, ये सिम्टम है कि आपका कैश फ्लो ठीक नहीं था, ये सिम्टम है कि आपका बैड, आपने उस रीजंस की वजह से डेट लिया, तो ये डेट आप में फंस गए। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक बोरोइंग इज द की। दैट मीन्स कि आप किस समय बोरो कर रहे हैं, कैसे बोरो कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए बोरो कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी बना के कर रहे हैं। आपको पता है कि यार मैं इस पैसे को लगाऊंगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैंने अपनी चीजें सिक्योर करनी है, बस मुझे अब ऑर्डर देना है, तो बहुत ठीक है। आप सिर्फ ऑपरेशन के लिए पैसा ले रहे हैं, आपकी सब चीजें ठीक है, देन इट इज ओके टू गो फॉर डेट। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में एक डेट मैनेजमेंट प्लान आपके पास में होना चाहिए, राइट। एक पार्टनरशिप टाइप की भी चीजें हो सकती हैं ऐसे टाइम में, लेकिन देखिए कभी भी जो है, आप डूबते जहाज के लिए ना फिर कोई पार्टनर भी नहीं मिलता आपको। आपको ग्रोथ के टाइम पे तो पार्टनर्स बहुत मिलते हैं। तो उसका क्रक्स यही है, यहाँ पे मैं इस सेशन का कहूंगा कि आपने ये समझना है कि लोन बुरी चीज नहीं है, लेकिन बैड डेट और गुड डेट, वो आपने देखना है कि मैं किस रीजन से लोन ले रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डूबती चीज के लिए लोन ले रहे हैं तो वो पैसा भी डुबाएंगे आप ग्रोथ के लिए लोन ले रहे हैं, दैट इज वेयर यू शुड गेट ए लोन। और जो डूब रही है चीज, उसको बिल्कुल फिर इमोशनल ला रही है, उसको कट शॉर्ट कीजिए और उसको वहीं स्टॉप लॉस कीजिए, और फिर मैंने आपको जो तरीके बताए थे एक एक करके, उस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आप अपने पर्सनल फंड रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। आप पार्टनर के साथ थोड़ा सा निगोशिएट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ही डाउन टर्न है, बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा डिले होगा, तो उस टाइम पे आपने जिनकी देनदारी है, जैसे आप अपने टीम से बात कर सकते हैं, भाई अगर 2 महीने सैलरी ना मिले तो इज इट ओके, हाउ मेनी, और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, नहीं जो कर पाएगा तो ठीक है, आप जा सकते हैं एक तरीके से। भाई आपको लगता है आप अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही तो प्लीज कंसिडर। हमें दुख है आपको, आप हम जो इतने आपसे आप काम कर रहे थे अलग होना पड़ेगा, बट दैट इज हाउ इट इज, आपने क्लियरली बोल दिया। लेकिन अगर लगता है आपको कि यहाँ पे 3 महीने में कोई चीज हो सकती है, तो फिर आपने क्लियर टीम को होता है, जिसको जाना है चला जाएगा, जो आपके साथ है वो है। ठीक है, तो आपने बता दिया, उससे रिड्यूस करता है बर्डन आपका। तो आप जो क्रेडिटर्स है, जब जिनको देने हैं पैसे, उनको उनको और बिजनेस में देने हैं, आपने स्टाफ से बात भी कर ली, आगे क्रेडिट कार्ड बात कर ली, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन अच्छे रहे आपके। रिलेशन अच्छे हैं तो आप उनको मालूम है कि यार ये बंदा जो है झूठ नहीं बोल रहा है, आज दिक्कत है, परेशानी है, कोई बात नहीं, तो वो आपकी परेशानी भी सॉल्व करने को कर सकते हो। कहते नीयत गलत नहीं है, गलत नीयत से इसने पैसे नहीं लिए थे, दिक्कत है, कल को दे देंगे पैसे, कोई बात नहीं, हम इनके साथ में 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो रिलेशन अच्छे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मांगने भी नहीं आएंगे आपके पास में, राइट।
डेट रिलीफ छोड़ दीजिए। फाइनेंशियल हेल्थ चेकलिस्ट, ये थोड़ा सा देखना है आपको। आप रेगुलर चेकअप करते रहिए कि भाई बिजनेस किस तरफ जा रहा है, आपका कैश फ्लो आपके सामने है कि नहीं। कई बार क्या होता है, बिजनेस ओनर जो है थोड़ा और कामों में बिजी होते हैं, स्ट्रैटेजिंग में या कहीं पर भी, तो ये हो जाता है कि कई बार कमान हाथ से निकल जाती है, आपकी जो निगाह होती है बिजनेस के ऊपर वो थोड़ी सी छूट जाती है। तो आप रेगुलरली देखते रहें कि भैया जैसे हम देखते हैं हमारा बीपी ठीक है, डायबिटिक तो नहीं है, हम कुछ तो नहीं है, 3-4 पैरामीटर हम फुल बॉडी हेल्थ चेक आप करा लेते हैं ना 6 महीने में, साल में। ऐसे ही आप भी अपनी कंपनी में रेगुलरली करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा यार, आपको समझ अरे इतने पैसे करंट अकाउंट में क्यों पड़े, ये क्या बात है, या इतने पैसे हमारे को देनदारी है ये क्यों हुआ, या इतने से हमने लेना है ऐसा कैसे है, क्यों नहीं हम ले रहे हैं, क्यों नहीं इनवॉइसेस गए। तो ये छोटी छोटी चीजें बातें आपको नजर आती रहेंगी, तो ये प्रॉब्लम बुखार पे ही सॉल्व हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी नहीं बनेगी। राइट। टेक्नोलॉजी यूज कीजिए आप टेक्नोलॉजी यूज करने से आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आप फोन में भी देख सकते हैं, फिर आपको जाके ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं है कि रोज लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। सब सिस्टम्स में होगा तो सबके अपना डेटा फीड कर रहे होंगे, डेटा फीड करोगे आपके पास में ऐप में दिख रहा है कितने लोगों ने मुझे पे करना है, कितने हम पे कर चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास में, कितने हैं हमारे पास में, प्रोडक्ट लाइन हमारी क्या है, कितने लोगों के प्रोजेक्ट्स किस लेवल पे हैं, कितनों को हम जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, किसके पैसे अटके हैं, किसके प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। एवरी डेटा विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको समझ आ जाएगा कि हेल्दी डेटा क्या है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी आप अपने पास नहीं है, ऐप्स की वजह से तो बहुत आसान हो गया आज की डेट में। सिंपल माई बिल बुक जैसा जो एक ऐप है, अगर आप डाउनलोड कर लें, उसमें क्लियरली आपको समझ आता है कि आपका कैश फ्लो तक भी इसमें दिखता है कि अब आपके पास में कितनी लेनदारी क्या है, कितना सरप्लस आपके बचा है, आपको दिखता रहता है वहां पे। ठीक है। और इसके साथ साथ अपना सेफ्टी नेट बना के रखिए, आप थोड़ा सा बिजनेस को इस तरह से हल्का सा डाइवर्सिफाई कर लें कि कभी ये नहीं चलता है तो कुछ और कर लें। सीजनल तो नहीं है हमारा बिजनेस, क्या 24 मंथ्स 12 महीने इसकी जो है रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं पे कौन से हमारे लीन मंथ्स हैं, कौन से हमारे बेटर मंथ्स हैं, लीन मंथ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बेटर मंथ्स हैं उसमें हम कैसे ज्यादा सेल कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। कोई भी चीज आपको शौक की तरह नहीं आनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये है, एक्सपेक्टेड है, और आप पहले से उसे डील करने का तरीका ढूंढ लें। So this is, I think, is going to help you. Or over to Deepak ji if we have any questions. ओके, जी, ग्रेट। सर एक और शानदार सेशन थैंक एंड यू। डेट मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी। मैं मेरी आवाज़ क्लियर है सबको, एक बार प्लीज़ मेरे को बताएंगे गीता यादव जी। ओके ठीक, थैंक यू। ओके, तो डेट मैनेजमेंट के बारे में आज सर ने आपको बहुत कुछ बताया और इससे आपको पता चल गया होगा कि डेट को कैसे मैनेज करना है। और अगर कई बार क्या होता है कि हम चाह के भी डेट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। वैसे होता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार बिजनेस में ऐसे फेलियर्स आ जाते हैं, बहुत बार बिजनेस में डाउनफॉल आ जाते हैं, तब हमारा परिवार और हमारे जो बिजनेस का परिवार है, हमारे एम्प्लॉयज, वही हमारे साथ खड़े होते हैं। तो बस यही कुछ सवाल अब मेरे पास ये है कि सर मैं ना काफी टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस में क्या है कि मेरे को लोन लेना पड़ता है। और लोन कैसा है, लोन है क्रेडिटर का लोन। मैं जिनसे सामान ले रहा हूँ उनको मैं पैसा टाइमली नहीं दे पा रहा हूँ, इस वजह से नहीं दे पा रहा हूँ कि जो मेरे जिसको मैं बेच रहा हूँ ना उसका टाइमली पैसा नहीं आ रहा है। अगर मेरे क्रेडिटर ने मतलब जो जिनसे मैंने परचेज किया वो मेरे को अगर 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, 30 डेज का टाइम दे रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे जो 45 डेज का टाइम लगता है मेरे को कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने में। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, क्यों, क्योंकि फिर जो मेरे क्रेडिटर है वो मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता उसका यही तरीका है कि आपको जहाँ से पैसे आने हैं उनसे बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को समझाना चाहिए उनको, और बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, आपकी सिचुएशन को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं डेलिबरेटली, आपको दबा के रखते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को तंग भी कर रहा है ये इंसान, और तो फिर मैं क्यों तंग हो जाऊं, मैं अपनी इतनी पावर क्यों दे रखी है। एक बारी की बात हो गई, 2 बारी हो गया, आपने चले छोटा लोन लेके किस तरह से आपने रोटेट कर दिया, मनी कुछ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उस क्लाइंट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कीजिए और क्लाइंट्स लाइए, ताकि ये जो है डाइवर्सिफाई थोड़ा सा मामला हो जाए। आप एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट लेंगे तो उसको भी मालूम पड़ जाता है डिपेंडेंट है, तो हो सकता है फिर वो आपको ये टेक्निक्स हैं, वो कहेंगे आप 15 दिन बाद दे देते हैं पैसे, थोड़े से कम ले लो, थोड़ा डिस्काउंट ले लो। वो ये चाह रहा है कि आपको 15-15 दिन बाद से आपको कि थोड़े कम ही दे दो, पर मुझे ये चलो अभी अभी कर दो, उसको क्लियर कर दो। तो ये आपके साथ में एक आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ऐसा मत कीजिए, आप दोनों एंड पे बात कीजिए, अपने जिसके पैसे जहां से जिसको देने हैं उनसे भी थोड़ा 15 दिन की बात कीजिए, अपने बैंक से भी बात कीजिए कि मुझे थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए उस मियाद को कवर करने के लिए। और साथ ही साथ आप ये समझ जाइए, इसमें आप बिल्कुल जो है कोई इमोशनल मत होइए। ये आपको ये वाला क्लाइंट आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, इस पर डिपेंडेंसी कम कीजिए, 3 क्लाइंट और खड़े कीजिए चुपचाप, और इनसे बिजनेस धंधा कम कर दीजिए। एक बारी
कड़क आवाज में बोलेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, इसके बाद नहीं हो पाएगा, थैंक यू सो मच, बस आप उठ के जाइए चेयर से, आप देखिए उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये ओके सर, अब एक सवाल है, वो बड़ा ही भारी सवाल लगा मेरे को, क्योंकि मैंने ये देखा चैट पे कि एक व्यापारी है जो प्लाईवुड का काम करते हैं, हम्म, और उन्होंने क्या हुआ कि उनके बिजनेस में उनको लगा कि एक बहुत अच्छा चढ़ावा है, साढ़े मतलब 20 करोड़ का उन्होंने एक रियल स्टेट वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसमें से उनको 7.5 करोड़ रुपए मिल गए। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि वो रियल स्टेट का बिजनेस कोविड की वजह से नहीं चल पाया, हम्म, और वो जो रियलिटी वाले थे वो ये बोल रहे हैं कि 12.5 करोड़ जो हमारे बाकी रह गए वो हमको आगे 2-3 साल बाद हम आपको दे देंगे जब हमारा काम फिर से शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, अब इनके एम्प्लॉयज भी थे काफी, था, इन्होंने लोन ले लिया। हम्म। अब वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या मेरे को और लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 2 साल में मैं अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर पाऊँ। देखिए अब ये तो बात है कि आपका एपेटाइट कितना है, कितने आप जो है अपने, आपकी कितनी पॉकेट्स डीप हैं, कितना आपके पास में सेविंग है। तो ये तो एक क्लासिक सिचुएशन है कि भाई मुझे अपने शेयर कब बेचने हैं, एक तरीके से। ठीक है, अगर आप नुकसान झेल सकते हैं, आपको पता है कि मार्केट उठ जाएगी, लेकिन मार्केट उठे 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, रियल एस्टेट की मार्केट कब उठे, आप जैसे ग्रेटर नोएडा या एक्सप्रेस वे में आप देखेंगे कितनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और वहां पे सबको यही लगता था कि बस अभी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये बाद में ठीक हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 3-3 फ्लैट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको लगा यार कुछ हो जाएगा। अब हुआ क्या कि वो कोई फ्लैट नहीं मिले, वो ईएमआई दिए जा रहे हैं, और अब जिस घर में रहते हैं उसको बेचने की नौबत आ गई है, क्योंकि बाकी की ईएमआई जहां देना बंद किया वहां आप डिफॉल्ट हो जाते हो। तो देखिए ये इसका कोई क्लासिक आंसर नहीं मिल सकता, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी अपेटाइट कितनी है, क्या आप अगले 3 साल अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप खींच लेंगे क्या? भाई गारंटी नहीं है, फ्यूचर इज नॉट गारंटीड कि आप कहें कि 6 महीने में सिचुएशन लग रही है ठीक हो जाएगी, अब लग रही है, ना हुई और बदतर हालात हो गए, कोई और बात हो गई, कभी यूक्रेन कहीं का वो हो रहा है, कहीं पे और बम पड़ गया, कुछ हो गया, फिर और डाउन हो गया, हो सकता है किसी और तरह से कोई चेंज हो जाए, अब वर्क फ्रॉम होम जैसे आ गया या और ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो हो सकता है लोग शहरों में ना आना चाहें। भाई कौन रहना चाहेगा इतने यहाँ पे कंजस्टेड में, उनके बड़े बड़े मकान अपने घरों में, और अपना वापस जाके वहां से काम करेंगे, डिमांड कम हो जाए। तो ये कुछ नहीं कह सकते हैं इसका, आपने एक डिसीजन ये लेना है कि मैंने अपने लॉसेस को कब कट करना है। अगर मार्केट बाद में बढ़ती है तो कोई बात नहीं, आप हैवी प्राइस में थोड़ी सी और एंट्री ले लीजिए, लेकिन ये कंप्लीटली आपका आपका डिसीजन होगा कि आप कितना इसमें लॉस ले सकते हैं, और ये नेवर एंडिंग लॉस भी हो सकता है। तो यही एक आर्ट है भाई, मार्केट से कैसे एग्जिट लेना है, क्या करना है। तो अपने आसपास के लोगों से देखिए, फिर सरकार की नीतियां क्या चल रही हैं, क्या गवर्नमेंट में कोई सोच रहा है वाकई में, जैसे अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे विस्ट टाउन में जेपी में बात हुई कि हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं, फिर रेरा आ गया, फिर धीरे धीरे सरकार पैसा इंड्यूस करती है। अगर पैसा नहीं है, अगर इकोनॉमिक मंदी है तो किसी के पास भी पैसा नहीं है, तो अगर वो भी कहाँ से लाएगा, बिल्डर कहेगा मेरे को पैसे, तो अगर ऐसे में सरकार अगर पुश देती है कि इतने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट करके उसके साथ में बिल्डर से, कई बार क्या होता है बिल्डर से वो प्रॉपर्टी उसी हालत में ले ली जाती है, और फिर सरकार पैसा लगा के अपने बिल्डर से या अपने एजेंसी से बनवाती है, तब आगे चीजें बढ़ती हैं। तो ऐसे में अगर सरकार पुश करेगी तभी कुछ हो सकता है। तो आप ये देखना है कि ऐसी कोई पॉलिसी बन रही है नहीं बन रही, फिर सरकारी काम में किस स्पीड से होने वाले हैं या नहीं होने वाले। तो अगर आप इतने लंबे उसमें हैं और सारे के देखिए टू मेनी मूविंग पार्ट्स, इसमें टू मेनी वेरिएबल्स हैं, तो आई थिंक यू शुड कट द लॉसेस। ओके सर, दैट्स जी। ग्रेट। मतलब आज हमारे सारे आंसर्स भी क्वेश्चन हो गए, पर इस वाली सिचुएशन में मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक अगर इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और जैसे 20-20 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरी अगर कैपेसिटी नहीं है कि वो 20 करोड़ का मैं लोन झेल सकूं, तो तब तक हमें पार्ट पार्ट में सप्लाई करना एग्जैक्टली, चाहिए और पार्ट पार्ट में पैसा एग्जैक्टली। लेना देखिए चाहिए। ग्रीड है ना ये, हाँ, उस समय राइट। हमें दिखता है क्यों मरता है इंसान, ग्रीड की वजह से। बिल्डर के साथ भी होता है, वो कहता है यार बहुत पैसे आ गए मेरे पास, तो वो इसको बनाने के बजाय कहता है पहले वो सस्ती जमीन मिल रही है, पहले मैं वो खरीद दूं। आपने अपना कैश फ्लो कहीं जो इस मकान को बना, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहिए था, वो आपने आगे कर दिया इस उसमें कि भैया ये हो जाएगा, वहां से पैसा आ जाएगा। अब इतने सारे आपने वेरिएबल्स खड़ी कर दिए हैं, कुछ भी हो गया, वहां रुक गया काम तो उसका काम यहाँ रुक गया। जो जो यहाँ पे बायर है उसकी क्या गलती है, उसने आपको पूरे पैसे दिए थे, आपके पास पूरे पैसे है, आपने उस फंड को मिसमैनेज कर दिया। ग्रीड है, तो इस ग्रीड को भी हमें कंट्रोल करना है। तो हमें समझना है कि कहाँ ग्रोथ है कहाँ ग्रीड है। तो ग्रीड में मारा जाता है इंसान, ये है। ओके, थैंक यू सो मच विकास सर, वंस अगेन वन मोर ग्रेट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सवालों के जवाब आप सभी को मिल चुके होंगे, और मैं काफ़ी कमेंट्स भी देख रहा हूँ, ऑसम सर, माइंड ब्लोइंग, ओके ग्रेट, एब्सोल्युटली। विकास सर